जिसके अंदर यानी कि ऐसे एनिमल का मिल्क लेंगे जिसके मिल्क में पर्याप्त मात्रा में कैसिन प्रोटीन हो। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या हमारा कंसीडरेशन होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन। हम जिस प्रोटीन को आइसोलेट करना चाह रहे हैं वो स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आप उस सोर्स से उस प्रोटीन को बाहर निकालोगे और वो प्रोटीन तो डीनेचर्ड हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, फिर वो प्रोटीन हमारे काम की नहीं है, क्योंकि डिसरप्टेड जो प्रोटीन है उसके फंक्शन बदल जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं और एग्जाम में इसी पीपीटी से ही आप आंसर को लिखेंगे। सोल्यूबिलिटी की बात की कि जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली सोल्यूबल अवस्था में हो, अदरवाइज हमारे काम के नहीं है। तो whenever you want to isolate a protein, basically these are the three basic considerations जो you have to keep in the mind. The first, the protein source should be any type of the organ or the tissue which contains the abundance amount of the protein, and that protein should be the soluble and stable nature की होनी चाहिए। अभी देखते हैं कि सोर्स का सिलेक्शन कर लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, ये हुई बात। नेक्स्ट हमने कहा कि हमने एक सोर्स का सिलेक्शन कर लिया और मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि जब एक जो सेल है या कोई भी टिश्यू है या कोई भी ऑर्गन है और उसके अंदर हमने कहा बहुत सारे प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए पर्टिकुलर सेल। और हमने क्या किया था, सोर्स के रूप में एक टिश्यू को ले लिया था। टिश्यू में सेल्स होती है और सेल्स के अंदर क्या होता है, प्रोटीन है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस